अंशुमन, क्लियरली आपकी तबीयत खराब है और जो बीमार होता है उसकी तीमारदारी की जाती है। आप तो यहाँ मेरी सेवा में लगे हुए हैं। जस्ट प्लीज स्टॉप इट। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा कि मैं आपको कैसे समझाऊं कि ये इस सब के बदले मैं आपको कुछ नहीं दे सकती। और मुझे भी समझ में नहीं आ रहा कि मैं आपको कैसे समझाऊं कि मैं आपको दर्द में नहीं देख सकता। अभीरा, आप मुझसे प्यार नहीं करती, नो प्रॉब्लम, लेकिन आपको कोई हक नहीं है कि आप मुझे रोके। शायद आज भी आप अरमान से प्यार करती, लेकिन जब उसकी मंगेतर आपके घर आई तो आपने उसका भी ख्याल रखा, उसे अपने कपड़े दिए, यहाँ तक कि उसके लिए खाना भी बनाया। उन दोनों को देखकर आपका अचानक कितनी बार दिल टूटा होगा। पल पल आप तड़पी होंगी, लेकिन फिर भी आपने उसके लिए सब कुछ किया। और आज भी आप घर इसलिए नहीं जा रही क्योंकि आप अरमान को फेस नहीं करना चाहती। आपको ये समझ में नहीं आ रहा कि आप उसे कैसे फेस करें, राइट? आप उसके लिए, उसकी वजह से इतना कुछ कर रही हैं। मैंने तो आपके लिए बस एक मैट्रेस लगाया है। अभी जब प्यार में स्टूपिडली बिहेव करने का हक केवल आपका नहीं है। खबरदार अरमान, अगर तुमने हमारा और अपना नाम एक सांस में भी लिया तो 7 साल तुमने वो सच लड़की से छुपा के रखा। हमें तो अभी कल्चरल फेयर में पता चला कि मायरा ही भूखी है। हमने लड़की को कुछ नहीं बताया। अगर बताते भी तो तुम क्या करते? मायरा को लेके लड़की के पास चले आते। तुम तो गीतांजलि के साथ शादी करके अपनी जिंदगी में आगे बढ़ रहे। 7 साल तुम लड़की से झूठ बोल रही हो ना, तुम अचानक ये सत्य का पुजारी क्यों बनना है तुमने? दादी साहब, मैंने 7 साल अपनी गलती नहीं सुधारी तो क्या अब भी नहीं सुधारूं? मायरा आपके पास रह के गई है दादी साहब। आपने उसे देखा है, वो आपकी पड़पोती है। क्या आप नहीं चाहते कि वो अपनी माँ, अपनी दादी से, अपनी परदादी, दादा सबसे मिले? अगर आपको सच नहीं बताना तो आप मत बताइए, पर मैं सच बता के रहूंगा। उससे क्या होगा अरमान? इतने सालों के बाद मायरा लड़की को माँ मान लेगी। मैं तो बेटी हूँ, हाउस वापस आई तो दादू ने भी कहा माँ बेटी आ गए। लड़की का सोचो अरमान, क्या वो ये बर्दाश्त कर पाएगी कि उसकी अपनी बच्ची किसी और को माँ मानती है? 7 साल तुम उसके साथ नहीं थे अरमान, लेकिन तुम्हारे और बच्चे की लौटने की उम्मीद उसके साथ थी। जब उसे तुम्हारे और गीतांजलि के सगाई के बारे में पता चला, उसकी वो उम्मीद टूट गई। लेकिन अगर तुमने सच बता दिया तो बच्चे के लौटने की उम्मीद भी तुम उसे छीन लोगे। जो उम्मीद किसी को जिंदा रखे वो सच से बड़ी है अरमान। दादी साहब, मैं अभीरा को अब और अंधेरे में नहीं रख सकता हूँ। मुझे पता है कि शायद सच जानने के बाद वो मेरी शक्ल भी ना देखना चाहे, पर आई एम ओके विद दैट। पर अब उसे कम से कम ये पता होना चाहिए कि हमारी बेटी मेरे पास है, सेफ है, खुश है। वो कम से कम उसे ढूंढती तो नहीं फिरेगी, उसके लिए रोती तो नहीं रहेगी। ये ख्याल मेरे दिमाग में भी आया था कि शायद मायरा उसे ना अपनाए, पर फिर भी ये जान के कि उसकी बच्ची खुश है, सेफ है, अभीरा की जिंदगी में थोड़ा ही सही पर कम से कम सुकून और आराम तो आएगा। नहीं अरमान, उस लड़की का दर्द इतना बड़ा है कि थोड़ा आराम भी कम पड़ जाएगा और फिर भी वो दुखी रहेगी। इसलिए सच बोलने का ख्याल तुम छोड़ दो और चले जाओ। तुम्हारे यहाँ आके, यहाँ रह के तुम लड़की की मुश्किलें और बढ़ा रहे हो। तो प्लीज उसे मूव ऑन करने दो, उसे जीने दो। उसे मूव ऑन करना है वो जरूर करे, मैं उसके पीछे में नहीं आऊंगा। मैं बस इतना चाहता हूँ कि वो जो भी फैसला ले पूरी बात जान के ले। वो आगे बढ़ने के बारे में नहीं सोच रही है अरमान, और सच जानने के बाद वो आगे कभी नहीं बढ़े। तो इसका फैसला अभीरा को लेने दीजिए ना, ये उसकी चॉइस है। चलो एक बार तो मान भी लेते हैं अरमान कि वो अपनी लाइफ में मूव ऑन करेगी और मायरा भी उसे अपना लेगी। उसके बाद अगर अंशुमन ने मायरा को नहीं अपनाया तो, अगर मायरा को अंशुमन से कोई दिक्कत हुई तो फिर तो लड़की अंशुमन का हाथ थामने के बारे में सोचेगी भी नहीं। उलझी हुई जिंदगियों को और मत उलझाओ अरमान। अरमान, हमारी बात सुन। तुम्हारा ये सच तुम्हारे लिए, लड़की के लिए, मायरा के लिए, गीतांजलि के लिए, अंशुमन के लिए, किसी के लिए खुशियां नहीं ला सकता। अब इसे ही अपने किए की सजा मान लो और मन को कड़ा कर लो, क्योंकि हम दोनों को सारी उम्र ये राज ही रखना है। मैं आपकी सारी बातें समझ रहा हूँ, पर ये सारी बातें, ये सारी दलीलें मुझे सिर्फ बहाना नजर आ रही है अभीरा को सच ना बताने का। और मैं बहानों के पीछे छुप छुप के थक चुका हूँ दादी साहब। अब कोई बहाना इस बात से बड़ा नहीं हो सकता कि एक माँ को उसके बच्चे के बारे में जानने का पूरा हक है, और वो हक उस माँ को मिलेगा। गलती मैंने की है, भरपाई भी मैं करूंगा, मैं सब संभाल लूंगा, पर अब मैं अभीरा को सच बता कर रहूंगा।
अरमान, वरना हम अपनी जान दे देंगे। दादी साहब आगे बताना। ये लड़की की गोलियां है। अगर तुमने उसे सच बोला तो हम। दादी साहब प्लीज मुझे दे दो। वो हमेशा तुम्हारे लिए अपने प्यार से हार जाती है, लेकिन बस अब हम उसे कोई ऑप्शन नहीं देंगे। तुम आज तक उसे खुश नहीं रख पाए हो, ना आगे रख पाओगे, लेकिन अब उस लड़की की खुशियां ही हमारे लिए सब कुछ है। अगर तुमने उसे सच बताया अरमान, तो वो दर्द के दलदल में धंस जाएगी। इसलिए तुम्हें रोकने के लिए हमें जो कुछ भी करना पड़े हम कर लेंगे। अभीरा, जब इंसान किसी से प्यार करता है ना, तो वो उसे हंसते हुए देखना चाहता है, उसे खुश रखने की कोशिश करता है। पर देखिए, मैं तो यहाँ कोशिश भी नहीं कर सकता, क्योंकि आप खुश रहना ही नहीं चाहते। अरे 7 साल पहले अरमान आपसे सारे बंधन तोड़कर चला गया, लेकिन आपने उन टूटे हुए बंधनों की बेड़ियों को अपने पैरों में बांध लिया। आपने अपने दिल के दरवाजे बंद कर लिए और 7 साल तक वेट करती रही कि अरमान आकर उन दरवाजों को खोलेगा। जब आप खुद इस दर्द से ना गुजरे हो तो उसके बारे में बात करना बहुत आसान होता है अंशुमन। अभी ना यहाँ कोई मुकाबला नहीं हो रहा है कि किसका दर्द ज्यादा है। मैं आपसे कंपटीशन नहीं कर रहा हूँ, मैं आपके साथ चलना चाहता हूँ। लेकिन आप किसी के साथ चलना तो क्या, आप एक कदम आगे भी नहीं बढ़ाना चाहती। आप बुरा मत मानिएगा, लेकिन इस दुनिया में न जाने कितने ही ऐसे लोग हैं जिनका दर्द आपसे कहीं ज्यादा है, लेकिन वो अपने दर्द को अपने दोनों हाथों में इस तरह पकड़ के जकड़ के नहीं चलते कि कहीं वो आपके हाथ से छूट न जाए। हैप्पीनेस इज अ चॉइस। आप ये बात मानती हैं, राइट? उसी तरह दुखी रहना भी एक चॉइस है। अभी ना ये ना किस्मत की गलती है, ना हालात की, और फ्रैंकली ना ही अरमान की कि आप आज भी उसके लिए आंसू बहा रही। What? यस, वो आपसे नहीं कहकर गया था कि आप 7 साल तक उसके लिए बैठी रहे। ये आपका अपना फैसला है। Just stop it, अंशुमन। You stop it, अबीरा। अपने आप पर तरस खाना बंद करो। 7 साल से ये आंसू बहा रही हो, ये बंद करो। I know, अरमान ने आपके साथ गलत किया, बहुत गलत किया, लेकिन गुनहगार को सजा दी जाती है। उस गुनहगार को आप पावर दे रही, और वो आज भी आपकी लाइफ कंट्रोल कर रहा है। अरे वो तो आपको छोड़कर चला गया, इसका मतलब ये है क्या कि आप जिंदगी भर अकेली रहेंगी? अबीरा, अरमान गलत था, लेकिन आप डरपोक हैं। अपने आंखों के आंसू को सूखने नहीं देती, इस डर के मारे कि कहीं आप मुस्कुरा ना दो, कहीं आप थोड़ा सा खुश ना हो जाओ। आप खुश होने से डरने लगी हैं अबीरा। मूव ऑन करने का मतलब ये नहीं होता कि आप अपनी बच्ची के बारे में भूल जाओ या फिर उसे ढूंढना बंद कर दो। इट मीन्स कि आप अपनी जिंदगी में प्यार को, दोस्त को जगह दो, और फॉरगेट अबाउट प्यार दोस्ती। इंसानियत के नाते अगर कोई आपके लिए कुछ करना चाहता है ना, उसे करने दो, ताकि आप थोड़ा सा खुश हो जाओ, थोड़ा सा मुस्कुरा लो, थोड़ा सा हंस लो। और ये सब करके ना अबीरा, आप एक बुरी मां नहीं बन जाएगी। इसीलिए अपने गिल्ट से बाहर निकलिए।